नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, माँ जगतधात्री की पूजा वैसे तो 3 भाग में किए जाते हैं। तो 3 भाग की माँ जगतधात्री की इस पूजा में महाआरती कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दादा महाआरती हम जो है कैसे करें। तो देखिए, माँ की पूजा जो है वो 3 भाग में होती है और 3 गुणों के आधार में होती है, यानी कि सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इन 3 गुण के आधार में होते। कई लोग पूछते हैं कि दादा तमगुण में भी पूजा होती है। देखिए, वो भी एक गुण ही है और माँ जो है ना, इन त्रिगुण से जो है ऊपर है, यानी कि वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत है माँ, इसलिए जो है इन 3 गुणों के आधार में ही जो है पूजन किया जाता है। पहले भाग में सत्वगुण की पूजा होती है, दूसरे भाग में रजगुण की पूजा होती है और तीसरे भाग में जो है तमगुण की पूजा होती है। ये जो है ना, ये 3 भाग होती है, इसलिए जो है इसे त्रिकालीन कहा जाता है। पूर्वान्य, मध्यान्ह और अपराह्न, सत्य, रज और तम, इन 3 भाग से जो है माँ की पूजन किया जाता है। तो जगधात्री पूजा जो है नवमी के दिन ही जो है, दुर्गा नवमी के दिन जो है ये पूजन किया जाता है। जैसे कई लोग दुर्गा नवमी व्रत भी रखते हैं इस दिन जो है। तो दुर्गा नवमी के दिन जो है माँ की ये जो पूजा जो है ये किए जाते हैं। तो 3 काल में, यानी कि पूर्वान्य, मध्यान्ह और जो है अपराह्न काल में जो है सत्व, रज और तमः गुण के आधार पर जो है ये पूजन किया जाता है। तो क्योंकि 3 गुण के आधार पर माँ की पूजन किए जा रहे हैं, तो इसलिए जो है माँ की अगर हम महाआरती कर रहे हैं तो उसमें जो है हम 3 धूप और 3 दीपक का अगर जो है प्रयोग करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, बहुत ज़्यादा सही रहता है, वो जो है बहुत ज़्यादा सही रहता है दोस्तों। तो मैं जो है यहाँ पर जिस तरह से आरती आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग अगर माँ की महाआरती करना चाहते हैं, माँ जगतधात्री की अगर जो है आप लोग महाआरती करना चाहते हैं जगतधात्री पूजा के दिन जो है, तो इस प्रकार से ही कर सकते हैं। ये साधारण और सरल विधि भी है और जो है आप सभी जो है इस प्रकार से माँ की आरती जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है माँ को जो है आरती के पहले जो है, देखिए जैसे कि माँ की आप दशोपचार पूजा करें, कोई भी उपचार आदि से पूजन आप करें, तो वो पूजा तो आप करेंगे ही, पर जब आप जो है आरती कर रहे हैं तब जो है माँ को आप एक पुष्पांजलि प्रदान करें और उसके बाद जो है पहले धूप से जो है आपको आरती करना है। सर्वप्रथम जो है आपको पहले धूप से आरती करना है। देखिए, निवेदन मंत्र मैं यहाँ पर अलग से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि निवेदन मंत्र ऑलरेडी जो है मैं कई बार अपने कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ, तो आप वहाँ से जो है चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है, जैसे कि एष अरात्रिक धूप श्री श्री भगवती जगधात्री दुर्गा दिव्य निवेदयामि, इस प्रकार से ही जो है धूप लेकर जो है हम आरती करेंगे। प्रथम धूप से हम आरती करेंगे, हम प्रथम धूप से माँ की आरती करेंगे। प्रथम धूप से माँ की हम आरती कर रहे हैं। प्रथम धूप से हमने आरती की, उसके बाद जो है हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धोने के बाद जो है दूसरे धूप से हम आरती करेंगे। माँ की हम दूसरे धूप से आरती करेंगे। दूसरे धूप से जो है हम माँ की आरती करेंगे। दूसरे धूप से आरती हो जाने के बाद जो है हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और तीसरे धूप से जो है हम माँ की आरती करेंगे। तीसरे धूप से भी जो है हम माँ की आरती करेंगे। तीसरे धूप से हम माँ की आरती करेंगे। तीसरे धूप से हम माँ की आरती कर रहे हैं। तीसरे धूप से हम माँ की आरती करेंगे। अब तीसरे धूप से आरती हो जाने के बाद जो है हम अपना हस्त प्रक्षालन कर लेंगे और अब जो है एक एक करके 3 दीप से आरती करेंगे। पहले जो है, या आप घृत भी ले सकते हैं, तेल के दीपक भी ले सकते हैं। तो पहले दीपक से हम आरती करेंगे। पहले दीपक से हम आरती करेंगे। पहले दीप से आरती करेंगे, यानी कि दीपमाला से जो है हम आरती करेंगे। दीपमाला से आरती करेंगे। अब ये रखते हुए जो है हम अपने हाथ धो लेंगे और दूसरे दीपमाला से हम आरती करेंगे। आप 7 ले सकते हैं, 9 संख्या की ले सकते हैं, या फिर 5 संख्या की जो है दीपमाला आप लेकर जो है माँ की आप आरती कर सकते हैं। तो ये दूसरे दीपमाला से हम आरती कर रहे हैं।
दूसरे दीपमाला से आरती संपूर्ण होने के बाद हस्त प्रक्षालन यानी कि हाथ धो लेंगे और फिर जो है तीसरे दीपमाला से आरती करेंगे। तीसरे दीपमाला से जो है हम आरती करेंगे। तीसरे दीपमाला से जो है हम आरती करेंगे। बाकी हम तीसरे दीपमाला से जो है हम आरती करेंगे। हम जो है इस प्रकार से तीसरे दीपमाला से जो है हम आरती करेंगे। और तीसरे दीपमाला से आरती हो जाने के बाद जो है दोस्तों, तीसरे दीपमाला से आरती हो जाने के बाद जो है हम जो है शंख ध्वनि करेंगे। हम जो है शंख ध्वनि करेंगे। इस प्रकार से जो है शंख ध्वनि करते हुए अब हम माँ को प्रणिपात करेंगे। प्रणिपात करेंगे हम जो है अब प्रणिपात करेंगे और जो है हम पुष्पांजलि यानी कि ये जो हम आरती आदि हमने किए, अब जो है हम एक और पुष्पांजलि देकर जो है माँ को हम फिर से प्रणाम करेंगे और कहेंगे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातन गुणाश्रय गुणोमय नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से कहते हुए जो है हम माँ की महाआरती जो है वो पूर्ण करेंगे। सप्त उपचार से जो है हमने आरती की। यहाँ पर 3 धूप पात्र और 3 दीप पात्र और शंख ध्वनि ध्वनि निवेदन भी जो है ये भी जो है आरती का ही अंश है दोस्तों। ये भी जो है आरती का ही अंश है। तो ये 7 उपचार हो गए, यानी कि 3 जो है धूप पात्र से हमने माँ की आरती की, 3 जो है दीपमाला से हमने आरती की और जो है हमने जो है शंख ध्वनि करते हुए माँ की आरती की। तो ये जो 7 उपचार से हमने माँ की जो आरती किए वो जो है महाआरती होती है। एक से अधिक व्यक्ति जब जो है धूप लेकर या दीप लेकर, मतलब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में जो है अगर धूप लेकर आरती करे तो उसे भी महाआरती कहा जाता है। और एक व्यक्ति अगर एक से अधिक संख्या में उन पात्रों को, यानी कि 2 धूप पात्र लेकर, एक से अधिक होना चाहिए वो हमेशा 2 धूप पात्र हो 2 दीप पात्र हो, ऐसे लेकर जब भी आरती करते हैं तो वो जो है वो महाआरती कही जाती है। यानी कि दीप धूप इनकी संख्या जो है वो अधिक होनी चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। एक से अधिक होगा हमेशा। धूप पात्र 2 होगा, मतलब एक से अधिक 2 हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है, पर एक से अधिक मतलब कम से कम 2 आपको होना ही होगा महाआरती के लिए जो है। तो माँ के महाआरती में हमने यहाँ पर जो है 3 धूप पात्र से हमने आरती की सर्वप्रथम। उसके बाद जो है हमने जो है 3 दीपमाला से हमने आरती की और जो है हमने शंख ध्वनि करते हुए माँ को प्रणिपात करते पुष्प समर्पण किए। तो इस प्रकार से जो है माता जगद्धात्री के जो है ये जो महाआरती है ये हमने पूर्ण किए। तो इस प्रकार से ही आप जो है जगद्धात्री पूजा के दिन जो है माँ जगद्धात्री दुर्गा की जो है आप इस प्रकार से जो है महाआरती जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ये महाआरती का वीडियो था माँ जगद्धात्री के 3 धूप पात्र से 3 दीप पात्र और शंख ध्वनि के माध्यम से जो है आप माँ जगद्धात्री की आरती करिए। शंख ध्वनि अवश्य करिए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि माँ के हाथ में भी जो है शंख विराजती है, तो शंख ध्वनि जो है वो करना बहुत आवश्यक है जगद्धात्री पूजा की आरती में। तो आप 3 धूप पात्र से आरती करें, 3 दीप पात्र से आरती करें और शंख ध्वनि करते हुए जो है प्रणिपात करें। ये जो है माँ जगद्धात्री की महाआरती है। तो माँ जगद्धात्री की इस महाआरती की वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।